हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। माई एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से माई एसक्यूएल कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करते हैं। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज सेशन 19 में हमारा टॉपिक है हाउ टू वर्क विथ माई एसक्यूएल कमांड लाइन इंटरफेस। माई एसक्यूएल कमांड लाइन इंटरफेस मोड में हमें कैसे काम करना है। अब इसमें काम करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। विंडोज में हम तीन तरीके से सीएलआई इंटरफेस पे काम कर सकते हैं, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस से काम कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है माई एसक्यूएल शेल। माई एसक्यूएल शेल ये इनबिल्ट आता है माई एसक्यूएल के साथ। जब हमने माई एसक्यूएल को इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में तो उसके साथ ही माई एसक्यूएल शेल भी इंस्टॉल हो जाता है। अब माई एसक्यूएल शेल के साथ हमें कैसे काम करना है ये देखते हैं। तो उसके लिए हम पहले MySQL शेल ओपन कर लेते हैं। अब कैसे ओपन करेंगे, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में विंडोज का जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे हम टाइप करेंगे MySQL शेल। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना MySQL शेल, इसको हमें ओपन करना है। ये MySQL के साथ ही आता है। ठीक है। अब इसकी आपको अगर कमांड्स की हेल्प चाहिए तो ये dev.mysql.com पे इस यूआरएल को आप ओपन करेंगे तो आपको सारी हेल्प मिल जाएगी, जितने भी कमांड्स हैं उसकी हेल्प मिल जाएगी MySQL शेल कमांड्स की। मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये माई एसक्यूएल शेल कमांड्स की आपको ये हेल्प मिल जाएगी यहाँ पे। ये जो भी कमांड्स हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। ये है शॉर्टकट कमांड, शॉर्टकट एलियास और उसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे जैसे कि अभी हमने जब माई एसक्यूएल शेल ओपन किया तो यहाँ पे जेएस मोड में, मतलब जावा स्क्रिप्ट मोड में है। अगर आपको इसका मोड चेंज करना है, अगर आपको इसका मोड चेंज करना है, जैसे अभी हमें एसक्यूएल मोड में शिफ्ट होना है, तो यहाँ पे हम /एसक्यूएल टाइप करेंगे तो एसक्यूएल मोड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो /कनेक्ट टाइप करेंगे तो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे यहाँ पे अलग अलग कमांड्स हैं। हेल्प के लिए /हेल्प टाइप करना है हमें, यहीं पे /हेल्प एंटर, तो यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी डेटाबेस अगर आपको कोई दूसरा यूज करना है, करंटली आप कोई और डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको /use कमांड टाइप करना है, स्पेसिफाई द स्कीमा टू यूज। जैसा हम लोगों ने वर्कबेंच में किया था ना, ये सारे स्कीमास थे। टेस्ट डीबी एक स्कीमा है, डेमो डीबी एक स्कीमा है, ये सारे डेटाबेसेस हैं। तो अगर आपको डेटाबेस चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेमो डीबी में काम कर रहे हैं और आपको टेस्ट डीबी में स्विच करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज कमांड टाइप करेंगे। यूज, और फिर जिस भी आपको डेटाबेस पे स्विच करना है, जिस भी स्कीमा पे स्विच करना है वो स्कीमा का नाम। ठीक है। तो ऐसे आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो भी कमांड चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। हेल्प अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे बहुत। तो अब ऐसा करते हैं, कुछ कमांड्स के यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। शेल से क्विट करना है तो यहाँ पे आप /क्विट करेंगे तो क्विट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे /क्विट टाइप कीजिए या फिर /क्यू टाइप कीजिए। शॉर्टकट में क्यू है तो ये देखिए क्विट हो गया। ठीक है। इसको वापस ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें स्विच करना है जेएस मोड से एसक्यूएल मोड में। तो उसके लिए क्या कमांड हमें देना पड़ेगा, /एसक्यूएल, या ना, ये /एसक्यूएल, स्विच एग्जीक्यूशन मोड टू एसक्यूएल मोड। तो यहाँ पे /एसक्यूएल एंटर। अभी हमारा ये मोड चेंज हो गया। देखिए पहले यहाँ पे जेएस आ रहा था ना, अब यहाँ पे ये एसक्यूएल आ रहा है। ठीक है। अब हमारा मोड चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे एसक्यूएल कमांड्स हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने कुछ कमांड्स यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं। एसक्यूएल मोड में तो हमने चेंज कर लिया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कनेक्ट करना है डेटाबेस से। तो कनेक्ट करने के लिए /कनेक्ट और फिर रूट, और यहाँ पे आपको जो भी आपका होस्ट है, हमारा लोकल होस्ट है तो वो हम देंगे यहाँ पे, और उसके बाद पोर्ट नंबर और फिर डेटाबेस का नाम। ठीक है। ये कमांड हमें पूरा टाइप करना है। यहाँ पे टाइप करके देख लेते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। /कनेक्ट, फिर यहाँ पे जो भी यूजर है रूट, लोकल होस्ट कोलन, फिर यहाँ पे पोर्ट आएगा। हमारा पोर्ट जो है वो है 3306। अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। MySQL वर्कबेंच में जब हम ओपन करते हैं तो ये आता है हमारा MySQL डेमो पे हमें कनेक्ट करना है। तो इसमें एडिट कनेक्शन मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारा होस्ट का नाम, ये लोकल होस्ट हो गया।
और पोर्ट आ गया 3306। ठीक है, तो बस यही हमें यहाँ पे देना है। और ये हो गया, रूट हो गया इसका यूजर, लोकल होस्ट 3306। ठीक है, सॉरी। और उसके बाद क्या करना है, स्लैश करने के बाद जिस भी डेटाबेस को आपको कनेक्ट करना है, अभी यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे कई सारे डेटाबेस हैं। अगर हम MySQL डोमो को ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम दे देंगे यूजर हो गया रूट, और यहाँ पे हम दे देते हैं पासवर्ड। पासवर्ड भी हमारा रूट ही है इसमें। अब यहाँ पे हमारे पास कई सारे डेटाबेसेस हैं, आपको जिसको भी कनेक्ट करना है उसको नाम देना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम टेस्ट डीबी का नाम दे रहे हैं, टेस्ट डीबी डेटाबेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे टेस्ट डीबी एंड एंटर। अभी देखिए यहाँ पे आ गया ना, ये कनेक्ट हो गया लोकल होस्ट टेस्ट डीबी डेटाबेस पे। ठीक है, अब जिस तरीके से आप वर्क बेंच पे काम करते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। डेटाबेस कनेक्ट हो गया, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास टेस्ट डीबी में जो भी टेबल्स हैं हमें उनको लिस्ट करना है। टेस्ट डीबी में जो भी टेबल्स हैं हमें उनको देखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शो टेबल्स, एंटर। अब टेस्ट डीबी में जो भी टेबल्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, एम्प्लॉय स्टूडेंट टेबल। अभी आपको ये करना है कि एम्प्लॉय टेबल में क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए क्या कमांड होगा हमारा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये जो एम्प्लॉय टेबल है टेस्ट डीबी के अंदर, उसके सारे रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो भी एसक्यूएल कमांड्स आप माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे आप कर सकते हो, वो सारे कमांड्स आप यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, माई एसक्यूएल शेल से भी। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर डेटाबेस चेंज करना है, अभी हम टेस्ट डीबी में काम कर रहे हैं और आपको अगर जाना है डेमो डीबी में, तो आप क्या करेंगे, यूज डेमो डीबी कोलन एंटर। अभी देखिए हमारा डेटाबेस यहाँ पे चेंज हो गया ना। अब आप डेमो डीबी में जो भी टेबल्स हैं उनको व्यू कर सकते हैं, इनके टेबल्स पे आपको जो भी क्वेरीज करनी है आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है कि डेमो डीबी में कौन कौन से टेबल्स हैं, तो शो टेबल्स। अब डेमो डीबी के सारे टेबल्स यहाँ पे आ गए, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, ऑर्डर, स्टूडेंट, T1 T2। ठीक है, अभी डेमो डीबी में अगर हमें ये देखना है कि डिपार्टमेंट टेबल में क्या रिकॉर्ड्स हैं, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम माई एसक्यूएल शेल पे काम करते हैं। आपको क्विट करना है माई एसक्यूएल शेल, तो क्विट करने के लिए क्या कमांड है, स्लैश क्विट या फिर स्लैश क्यू। स्लैश क्विट, या फिर अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहेंगे तो स्लैश क्यू कर सकते हैं, या फिर आप स्लैश एग्जिट भी कर सकते हैं। तो स्लैश क्यू करके हमने देख लिया था, तो अब हम ऐसा करते हैं, अब हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं स्लैश एग्जिट, एंटर। हमारा शेल एग्जिट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करते हैं माई एसक्यूएल शेल में। MySQL शेल के बाद दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस है, ये भी MySQL के साथ ही आता है, MySQL ही प्रोवाइड करता है। दूसरा कमांड लाइन इंटरफेस है MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है ये देखते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे विंडोज का जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे मैं टाइप कर रही हूँ। वैसे मैंने पहले से किया हुआ है तो यहाँ पे मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, आप टाइप करेंगे ना MySQL कमांड लाइन, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, तो ये आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ये वाला ऐप ओपन करना है। अब यहाँ पे जब आप ऐप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। पासवर्ड हमारा रूट है तो मैंने दे दिया। अच्छा हाँ, एक चीज और, जब आप MySQL शेल के साथ काम करेंगे ना, जब आप MySQL शेल के साथ काम करेंगे ना, तो जब आप डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, जब आप डेटाबेस कनेक्ट करेंगे तो हो सकता है आपसे वो पासवर्ड पूछे, तो आपको पासवर्ड सप्लाई करना होगा, पासवर्ड प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, अभी जब मैंने कनेक्ट किया था तो मुझसे कोई पासवर्ड नहीं पूछा था, जब हमने यहाँ पे अभी कनेक्ट किया था MySQL शेल में। मैं आपको फिर से कनेक्ट करके दिखाती हूँ। पहले इसका मोड चेंज करते हैं, SQL, सॉरी SQL, और यहाँ पे आपको स्लैश का ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला स्लैश आपको यूज करना है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर ये एरर देगा, जैसे यहाँ पे एरर आया था ना वैसे फिर एरर आएगी। और एक केस सेंसिटिव भी होता है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो स्मॉल में ही हमें एसक्यूएल टाइप करना है, कैप्स में करेंगे तो एरर आएगा।
ठीक है, अब यहाँ पे हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं, तो अगेन स्लैश कनेक्ट रूट @ लोकल होस्ट कोलन पोर्ट नंबर 3306 और इसके बाद डेटाबेस का नाम भी दे देते हैं टेस्ट डीबी। अभी जब मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं पूछ रहा, लेकिन अगर आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो जैसे कि मेरे डेटा जो जो मेरा कनेक्शन है उसका पासवर्ड है रूट, तो मैंने यहाँ पे रूट देना है। अगर आपका कनेक्शन में आपने जो भी पासवर्ड सेट किया है वो आपको पासवर्ड देना होगा। ठीक है, क्योंकि शायद मैंने पहले से यहाँ पे पासवर्ड दिया हुआ है, तो मुझसे यहाँ पे पासवर्ड नहीं पूछ रहा है। अगर आपसे पासवर्ड पूछेगा तो आप पासवर्ड दे दीजिएगा। वापस आ जाते हैं हम कमांड लाइन क्लाइंट में। अब यहाँ पे ठीक है, अभी हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया था, फिर से ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। कमांड लाइन क्लाइंट, अब यहाँ पे ये पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैंने दे दिया रूट। ठीक है, अब हमारा ये प्रॉम्प्ट आ गया, माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट। अब जो भी एसक्यूएल कमांड्स हमें एंटर करना है वो हम इसी प्रॉम्प्ट पे यहाँ पे एंटर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें जितने भी डेटाबेसेस हैं उनको दिखाना है, तो उसके लिए क्या कमांड होता है, शो डेटाबेसेस। सारे डेटाबेसेस को शो करने के लिए शो डेटाबेसेस, तो सारे डेटाबेसेस यहाँ पे आ गए। जैसे हम कमांड्स हम MySQL वर्कबेंच पे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। अब इसमें ये सारे डेटाबेसेस हैं। अब इसमें आपको जिस भी डेटाबेस को ओपन करना है, जिस भी डेटाबेस को यूज करना है, जिस भी डेटाबेस से आपको काम करना है, वो डेटाबेस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यूज फिर डेटाबेस का नाम। फॉर एग्जाम्पल मुझे टेस्ट डीबी पे काम करना है, तो टेस्ट डीबी दे दिया एंड कोलन एंटर। अभी डेटाबेस चेंज हो गया है। अब टेस्ट डीबी डेटाबेस में जो भी टेबल्स है हमें उनको शो करना है, तो शो टेबल्स। तो ये है टेस्ट डीबी डेटाबेस के टेबल्स। ठीक है, इसमें हमें अब ये देखना है कि एम्प्लॉय टेबल में कौन से रिकॉर्ड्स हैं, तो सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम हो गया एम्प्लॉय, एंटर। तो सारे रिकॉर्ड्स आ गए एम्प्लॉय टेबल के। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट पे हम कैसे काम करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। अब माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्लाइंट है वो है विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट। अब उसके लिए हमें क्या करना है, विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट के लिए हमें पहले इस डायरेक्टरी में जाना है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, माई एसक्यूएल सर्वर और उसके बिन डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे हम आ गए सी ड्राइव। ठीक है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर क्या था, माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, माई एसक्यूएल सर्वर 8.0 और इसके बिन डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, हमें इस डायरेक्टरी में जाना है और यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो उसके लिए यहीं पे हम टाइप कर देंगे cmd। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन हो गया ना। अब यहाँ पे हम एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और वो कमांड है, हमें कनेक्ट करने के लिए डेटाबेस से हमें ये कमांड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये कमांड एग्जीक्यूट करना है, mysql-u root-p। ये सारा हम विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पे कर रहे हैं। mysql-u root-p, रूट हो गया यूजर -p। अब यहाँ पे हमें देना है पासवर्ड, तो हमारा पासवर्ड क्या है, हमने पासवर्ड सेट किया था रूट, एंटर कर दिया। अभी देखिए आ गया ना MySQL का कमांड प्रॉम्प्ट। अब जैसे आपने यहाँ पे कमांड्स एग्जीक्यूट किए थे MySQL 8.0 कमांड लाइन क्लाइंट में, ठीक ऐसे ही आप यहाँ पे कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सारे कमांड्स आप ऐसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। आपको हेल्प देखना है तो /h दिया, तो यहाँ पे हेल्प आ गया। आपको सारे डेटाबेसेस शो करने हैं, तो शो डेटाबेसेस, ये सारे डेटाबेसेस आ गए। जिस भी डेटाबेस को आपको यूज करना है, यूज डेटाबेस का नाम। फॉर एग्जांपल हमें यूज करना है डेमो डीबी, तो यहाँ पे डेमो डीबी का हमने नाम दे दिया। अभी डेटाबेस चेंज हो गया। डेमो डीबी डेटाबेस सारे टेबल्स देखने हैं, शो टेबल्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एग्जैक्टली सेम वैसे जैसे आपने यहाँ पे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट पे काम किया था ना, जैसे कमांड्स आप एग्जीक्यूट कर रहे थे, ठीक वैसे आप सारे कमांड्स यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन ये जो है ये विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है, और MySQL शेल और MySQL कमांड लाइन क्लाइंट, ये दोनों आपको इनबिल्ट आता है MySQL के साथ। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से हम कमांड लाइन इंटरफेस मोड में काम करते हैं, कैसे हम MySQL कमांड्स को एग्जीक्यूट करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस पे।
तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।